विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की खूब खूब बधाई वैष्णवरून। और मुझे पता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बहुत इंतज़ार करना पड़ा मेरे वीडियोस का। आप सबको सेवा से रिलेटेड सब जो भी मार्गदर्शन चाहिए था उसके लिए, पर आप सब जैसे कि जानते ही हैं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो उसमें थोड़ा सब पॉसिबल कम था और मैं ऐसा कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी और हमें अपनी सेफ्टी के लिए सरकार को भी सहकार देना चाहिए, इसलिए मैंने उसका पूरी तरह से पालन किया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के तक वीडियो नहीं पहुंचा पाई। पर लेकिन अब सब कुछ आई विश सब कुछ ठीक चले, तो सब कुछ अच्छा हो जाए धीमे धीमे, और तो फिर मेरे वीडियो भी मैं रेगुलरली आप सबके पास आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अब आप लोग रेडी रहिए, कीप वॉचिंग। और जैसे कि गंगा दशहरा है तो उसके बारे में तो आप लोगों को जो भी कुछ गंगा दशहरे का होता है वो प्रायः व्हाट्सएप के वीडियोस में और पोस्ट वगैरह में आपको जानने मिल ही जाएगा, तो उसमें अपन ज़्यादा टाइम वो नहीं करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मिश्री भोग की जो सेवा है, काफ़ी लोग के कमेंट्स आए कि मिश्री भोग की सेवा के बारे में आप जे हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो मिश्री भोग की सेवा के बारे में आज हम वैष्णवरून जानेंगे। तो जो मिश्री भोग की सेवा है वैष्णवरून, देखिए सेवा है, मिश्री भोग की हो चाहे अनसखड़ी दूधघर भोग की हो, सभी सेवा का जो सिस्टम और प्रकार रहता है वो एक ही रहता है। बस सिर्फ उसमें इतना अंतर रहता है कि मिश्री भोग में हम लोग सखड़ी जो है और अनसखड़ी है वो भोग नहीं धर सकते हैं, और मिश्री भोग में हम दूधघर भोग धर सकते हैं, बस उतना ही अंतर रहता है। बाकी तो सभी सेवा मिश्री भोग की जो भी है वो भी उसी तरह से की जाती है। फिर भी मैं आप लोगों को बेसिकली वर्णन से समझाती हूँ, थियोरिकली समझाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं लिंक डाल दूंगी। मैंने मेरे एक वीडियो में ठाकुर जी को कैसे जगाते हैं, ठाकुर जी, मैंने सबसे पहला वीडियो ही यही डाला था कि गृह सेवा में ठाकुर जी को किस तरह से जगाते हैं, किस तरह से पोढ़ाते हैं, मंगल भोग में क्या क्या पहले जगाने से पहले क्या क्या पूर्व तैयारी करनी होती है, मंगल भोग में क्या क्या तैयारी, क्या क्या भोग आता है, सेवा से पहले अपरस किस तरह से करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कैसे कराते हैं, श्रृंगार कैसे करते हैं और पोढ़ाते कैसे हैं, वो सब मैंने मेरे उस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाया ही था। इसलिए आज के जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को थियोरिकली समझाऊंगी। तो मैंने आपको बताया कि मिश्री भोग की सेवा में सखड़ी भोग नहीं आते हैं, अनसखड़ी भोग नहीं आते हैं। तो सखड़ी अनसखड़ी किसको कहते हैं वो भी मैंने आप लोगों को मेरे एक वीडियो में समझाया ही था, और मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को रिवाइज हो सके सब कुछ, इसलिए एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें जो भी आप लोगों को समझाया है उसके सबके क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर देना। ऐसा कुछ लाइव सेशन भी रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ कि सखड़ी और अनसखड़ी किसको कहते हैं। तो सखड़ी जो है वो जो अन्न होता है और जो दाल है, भात है, वो सब, और जिसके अंदर आटे, गेहूँ या मैदा, बेसन, किसी में भी पानी से, जल से जो आटा बांधते हैं और उसको तेल में तलते हैं उसको सखड़ी कहते हैं। और जो आटा, मैदा वगैरह है उसके अंदर उसको दूध से बांध के घी में तलते हैं उसको अनसखड़ी कहते हैं। मतलब जल से बांध के भी तेल में नहीं पर घी में तलते हैं उसको अनसखड़ी कहते हैं। और दूधघर किसको कहते हैं तो आपको पता ही है, जो दूध की जो भी सब सामग्रियाँ होती है, दूध से जो मावा से जो बनती है, छेना से जो बनती है, उसको दूधघर कहते हैं। और लीला मेवा, सूखा मेवा, दूधघर, ये सभी मिश्री भोग की सेवा में आ सकता है। तो मिश्री भोग की जो सेवा है वैष्णववृंद, फिर चाहे लालन स्वरूप हो, फिर या चित्रजी स्वरूप हो या फिर थाड़े स्वरूप हो, सभी को जो भी मिश्री भोग की सेवा होती है, तो मिश्री भोग की सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने ठाकुर जी को जगाया और मिश्री की कटोरी ठाकुर जी के सन्मुख रख दी, मिश्री भोग धर दी, हो गई मिश्री भोग की सेवा। ऐसे नहीं होता है। मिश्री भोग की सेवा में भी सभी कुछ होता है। तो मिश्री भोग की सेवा जैसे है तो उसी तरह से आप पहले प्रॉपरली अपरस कर लीजिए, माथा वाथा भिगो के अपरस की जोड़ पहन के, चरणामृत लेके,
टिक्की का व्यवस्थित करके अच्छे से तैयार होकर ठाकुर जी के सन्मुख अपने जाना है। और उसके बाद ठाकुर जी को जगाने से पहले की पूर्व तैयारी, जैसे सोहनी मंदिर वस्त्र, मतलब सोहनी किसको कहते हैं अपने मार्ग में, तो झाड़ू को सोहनी कहते हैं, मंदिर वस्त्र पोछा को कहते हैं, वो अपने कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, साज सज्जा सब कर ली, वस्त्र आदि निकाल लिए, झाड़ी भर ली, बराबर है। बंटा जो है बीड़ी का वो भर लिया। उसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से जगाते हैं अत्तर वत्तर समर्प के, हाथ को खासा करके। उसके बाद ठाकुर जी को भोग में आप सवेरे मंगल भोग में दूध भोग धरिए, मिश्री भोग की सेवा में, और मिश्री जो है वो भोग धरिए। और दूध कैसे सिद्ध करना चाहिए प्रॉपरली वो भी मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि अच्छे से छान के, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, बहुत ठंडा भी नहीं रखना है, गुनगुना दूध, और उसको थोड़ा सा उकालना है, ओटियो दूध, और उसमें थोड़ी सी सुगंधी, मतलब कि इलायची पधरानी है, और झाग वाला दूध, और चांदी के अच्छे से कटोरे में इस तरह से ठाकुर जी को दूध भोग धरते हैं। दूध जब भोग धरते हैं, जैसे जो कटोरा होता है उसके अंदर एक छोटी सी और चांदी की कटोरी पधराते हैं, ठाकुर जी उससे दूध रोकते हैं, उसको तिरैया कहते हैं। उसको वो अंदर डूब नहीं जानी चाहिए, ऐसे ऊपर ही तैरनी चाहिए, तो इस तरह से उसको तिरैया कहते हैं। तो ये दूध और मिश्री आपने भोग धर दी, उसमें 15 मिनट का 10 मिनट का आप समय रखिए। भोग धरने का भी एक सिस्टम होती है वैष्णववृंद, जब भी ठाकुर जी को हम भोग धरते हैं तब टेरा ले लेने का होता है। तब हमें भोग धरने के बाद भी आप वहीं के वहीं, माना कि कभी कभी किसी किसी के छोटा घर होता है, एक ही रूम होता है, तो मैं समझ सकती हूँ, पर फिर भी अपन वो जो ठाकुर जी का मंदिर होता है उसका टेरा ले लीजिए। और अगर 2 रूम हो ठाकुर जी का तो उस रूम में अपने जाना ही नहीं है 10 मिनट। ये नहीं कि भोग धरने के बाद वहीं के वहीं हम लोग घूम फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भोग आते हैं तब ठाकुर जी को प्राइवेसी के लिए 10 मिनट हमें वो रखना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ भोग धरने, महाप्रभु जी गुसाई जी की काड़ी से भोग धरने की आज्ञा है, कृपा है। और महाप्रभु जी गुसाई जी और रजभक्त तो ठाकुर जी को अपने स्वहस्त से अरोगाते हैं, तो वो जो पीरियड होता है तब हमें टेरा ले लेना होता है। और उस दौरान आप लोग टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ भी साइड की सेवा है, या आप लोगों को खुद को जो भी दूसरा कुछ अपरस में कर सकते हो, वो जो काम होता है वो आप कर सकते हो। उसके बाद भोग सराने के बाद आचमन मुखवस्त्र होते हैं। आचमन मुखवस्त्र किसे कहते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया था। एक कटोरी लीजिए और एक लोटी से जो जल होता है उसको 3 बार इस तरह से प्रभु के सन्मुख करना है, इसको आचमन मुखवस्त्र कहते हैं। और वस्त्र जो होता है, वस्त्र वो नॉर्मली, जैसे देखो अपन लोग कुछ वैष्णव में मैंने ऐसे भी देखा है जो नैपकिन्स अपन यूज़ करते हैं वो ठाकुर जी में नहीं चलता है। अपन ठाकुर जी में कलर के वस्त्र नहीं चलते हैं। ठाकुर जी के बेडशीट जैसे कि शैया होती है तो उसके ऊपर भी अपन कलर की, अपन जैसे कलरफुल बेडशीट चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं होता है। ठाकुर जी में सभी देखो श्वेत कलर, सफ़ेद रंग का बहुत महत्व है, वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। तो आप लोग प्रायः देखते होंगे कि जो बाबाश्री वगैरह हैं वो धोती बंडी सफ़ेद कलर की पहनते हैं, और ठाकुर जी में जो शैया के ऊपर है या साज सज्जा है, सिंहासन पे है, सभी पे सफ़ेद श्वेत मलमल का वस्त्र ही आता है। और उसी तरह जो मुखवस्त्र है वो भी आपको टॉवेल नहीं रखना है, उसमें भी आपको ऐसे सॉफ्ट मलमल का वस्त्र है, उसकी इस तरह से घड़ी करके रखनी है। उसको 1 टाइप ऑफ रुमाल बोल लीजिए, हैंडकरचीफ, तो वो उसको मुखवस्त्र कहते हैं। उसको आपको आचमन और भोग सरने के बाद आचमन, उसके बाद ऐसे 3 बार ऐसे करके ठाकुर जी के सन्मुख, जैसे प्रभु को हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, ये भाव से मुखवस्त्र रहता है। फिर अंगवस्त्र जैसे है तो अंगवस्त्र को भी टॉवेल जो है वो भी सॉफ्ट मलमल का वस्त्र ही रहता है, जाड़ा डबल। तो वो अंग ठाकुर जी को जब स्नान कराते हैं तो वो जो चौकी होती है जिस पे ठाकुर जी को बिरा जाते हैं, बाजोट के वॉटेवर जो भी आप बोलते हैं, उसके ऊपर भी सफ़ेद वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर ठाकुर जी को बिरा जाना है। तो इस तरह से आचमन उपवस्त्र हो गए। और फिर जो है झारी जो है वो भोग सराने के बाद भरनी नहीं है। झारी का जो सिर्फ नेवरे होते हैं, जो झारी की जो वो नेवरा जो जिससे ठाकुर जी आरोगते हैं वो खुली रखनी होती है भोग के दरमियान। भोग जब सर जाए तो उसको ढक देना है, और बीड़ी आरोगाने की नहीं होती है। बीड़ी का जो बंटा होता है उसके अंदर सिर्फ 2 नागरवेल के पान की बीड़ी आप रख दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, मिश्री भोग की सेवा बता रही हूँ। उसके बाद हमें ठाकुर जी को स्नान की तैयारी करनी है, स्नान कराने हैं। स्नान कराने के वक्त आप कीर्तन वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, खुद भी गा सकते हैं। मंगल भोग में, स्नान में, सभी प्रकार की सेवा में साथ में कीर्तन गा सकते हैं या बजा सकते हैं। और फिर अपने स्नान करा लिए अपन ने, और स्नान कराने के बाद अच्छे से अंगवस्त्र करा के ठाकुर जी को अच्छे से अत्तर समर्प के
पे के अत्तर जो होते हैं वो भी सीज़न वाइज होते हैं। उष्ण काल के अलग होते हैं, शीतकाल के अलग होते हैं। उष्ण काल में गुलाब है, मोगरा है, चंदन है, ये अत्तर आते हैं। बारिश की सीज़न में कदम्ब है, ये अत्तर आते हैं, और सोंधा है ये। और शीतकाल में केसर, अंबर, कस्तूरी, ये अत्तर आते हैं। तो अभी आपको खस का है या फिर गुलाब का है, ये अत्तर आपको थोड़ा थोड़ा सा ठाकुर जी को श्रीअंग में समर्प के उसके बाद आपको श्रृंगार करने हैं। श्रृंगार का जो बेसिक वीडियो है वो भी मैंने आपको समझाया ही है डे बाय डे, और सभी उष्णकाल के और श्रृंगार के वीडियो भी हम समझाऊंगी। उष्णकाल के दिनों में श्रृंगार में वैष्णव वृंद बहुत ही हल्के श्रृंगार होते हैं गर्मी के हिसाब से, प्रभु के तत्सुख के विचार के हिसाब से। उष्णकाल में सिर्फ मोती की और सीप के माला के वस्त्र श्रृंगार आते हैं, और उष्णकाल में जो है वैष्णव वृंद सिर्फ हल्के श्रृंगार होते हैं। प्रायः नित्य में पाग है, टोपी है, इसी के श्रृंगार होते हैं। बहुत बहुत तो फेटा हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा उत्सव हुआ तो कुछ जो भी लिखा होता है रीत की पुस्तक में, मुकुट है, टिपारा है, इस तरह से जोड़ कुले है। तो मैंने वैष्णव वृंद वैसे प्रायः देखा है कि आप लोग नित्य में भी बहुत भारी भरकम श्रृंगार कर लेते हैं, और नित्य में भी आप लोग सभी प्रकार की मालाएं एक साथ धरा ली होती है। जैसे एक सुवर्ण की धरा दी है, और एक रंग बिरंगी धरा दी है, एक मोती की धरा दी है, और मस्तक के ऊपर आपने कभी तो मुकुट धरा दिया, कभी तो जोड़ कुले धरा दी। रोज में ऐसे नहीं होता है। जो जोड़ कुले है, मुकुट है, ये सब भारी दिनों में आता है। जैसे अपन कैसे त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो अपन हेवी कपड़े पहनते हैं, और रोज में फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, और गर्मी के दिनों में अपन फॉर्मल कैजुअल रनिंग लुक में होते हैं। तो उस तरह से ठाकुर जी को भारी दिनों में, उत्सव के दिनों में भारी श्रृंगार होते हैं श्रीअंग पे भी, और उत्सव के दिनों में मुकुट है और सहरा है और टिपारा है, जोड़ कुले है, ये उत्सव के दिनों में आता है। और जोड़ कुले देखो, ये सब मैंने बोला था, फिर से बोल रही हूँ, जोड़ कुले, मुकुट, सहरा, टिपारा, इन सब के साथ कुंडल आते हैं, मयूराकृत, मकराकृत और मत्स्याकृत। और नित्य में जो टोपी है, पाग है, फेटा है, इन सब के साथ कर्णफूल आते हैं। कर्णफूल और कुंडल में डिफरेंस होता है। एक वीडियो मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, तो एक वीडियो मैं ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें मैं सभी श्रृंगार ऐसे आपको बता के बताऊंगी कि कौन सा श्रृंगार क्या है। बराबर, एक और वीडियो ऐसा बना देंगे अपन। तो श्रृंगार में मोती की जो माला है, तो श्रीअंग में सिर्फ 2 माला धरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक आध चंद्र का हार धरते हैं। उसके बाद गादी पे सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 हार 2 माला धरते हैं, और जो गुंजा माला है वो लास्ट में धरते हैं। कई वैष्णव में मैंने ऐसा भी देखा है कि गुंजा माला ऐसे बीच में धरा देते हैं, सभी श्रृंगार के बीच में। ऐसा नहीं होता है, गुंजा माला सबसे लास्ट में धरते हैं, और गुंजा माला कंपलसरी है। और उष्णकाल के दिनों में वैष्णव वृंद सफ़ेद मोती की गुंजा माला आती है, और बाकी के दिनों में लाल गुंजा माला आती है। उष्णकाल के दिनों में जो वस्त्र होते हैं वो कॉटन के, मलमल के, सॉफ्ट और हल्के हल्के कलर के, और जरी की किनारी वाले नहीं, पर कॉटन की ही किनारी वाले, और पेंटिंग के और एम्ब्रॉयडरी के, और इस तरह के वस्त्र ठाकुर जी धरते हैं। उष्णकाल में वैष्णव वृंद जो ठाकुर जी लालन स्वरूप है, वो वाघा जो है वो सिर्फ मंगला में धरते हैं, सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है इसलिए, और शयन में धरते हैं, पर पोढ़ते वक्त और श्रृंगार करते वक्त वाघा नहीं रहता लालन को। और जो थाड़े स्वरूप है वो ऊपर ना जो धरते हैं शीतकाल में, उसके बदले गर्मी के दिनों में आड़बंद धरते हैं। आड़बंद किसे कहते हैं, घेरदार, चाकदार, पिछोड़ा किसे कहते हैं, उसका भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि थाड़ा स्वरूप के कौन कौन से वस्त्र को क्या क्या कहते हैं, वो भी एक वीडियो बना डालेंगे। तो इस तरह से वस्त्र धरते हैं, इस तरह से श्रृंगार धरते हैं। तो आज के मैंने वीडियो में मिश्री भोग की सेवा क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके साथ साथ उष्णकाल की सेवा में क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो सभी आप याद रखिएगा, याद ना रहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, नॉन स्टॉप, इतना समय नहीं है इतना सारा अभी, और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है इसलिए। तो अभी आपने ये श्रृंगार धरा लिए, उसके बाद श्रृंगार धर लिए, तो उसके बाद आप फिर राजभोग धरने हैं। तो राजभोग में मिश्री भोग की सेवा में हम लोग क्या धर सकते हैं, तो ये आपका मेन पॉइंट होगा शायद। तो मिश्री भोग की सेवा में ऐसा नहीं है कि मिश्री के अलावा हम कुछ धर ही नहीं सकते हैं। मिश्री भोग की सेवा में आप राजभोग में ड्राई फूड है, भाई ड्राई फूड थोड़ा महंगा होता है, चलो तो आप लोगों को चलो ड्राई फूड अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना ड्राई फूड में भी आप लोग सिंगदाने हैं, खजूर है, या फिर कोपरा है, ये सब आप धर सकते हो।
और उसके अलावा दूधघर की जो सामग्री है, पेड़ा है, बर्फ़ी है, ये आप लोग धरिए राजभोग में। उसके बाद राजभोग सराने के बाद, राजभोग में सखड़ी भोग नहीं है इसलिए राजभोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का आप लोग धरिए। और राजभोग सराने के बाद फिर से वापस आचमन मुखवस्त्र कराना है और राजभोग सड़ने के बाद झाड़ी वापस खाली खासा खनगार के उसको खासा करके वापस दूसरी बार झाड़ी भरनी है। और गर्मी के दिनों में उष्णकाल में कुंजा भी आते हैं। कुंजा किसे कहते हैं? जो माटी के आते हैं कुंजा, वो एक झाड़ी कुंजा, एक सादा कुंजा, वो कुंजे में भी जल भरना होता है क्योंकि ठंडा जल प्रभु को सुहाए। तो और जल के अंदर हमें थोड़ा सा गुलाब जल भी पधराना होता है। और जो कुंजा होते हैं उसके ऊपर माटी के कुंजे के ऊपर सफ़ेद मलमल के वस्त्र से ऐसे चुनवट करते हैं और उस सादे भी होते हैं चुनवट के, और उसके अलावा गुलाब की और सच्चे गुलाब की सभी डिज़ाइन के भी होते हैं। तो वो कुंजे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगी। जब तक आपको नहीं आता है तब तक आप सादा सफ़ेद वस्त्र लपेट दीजिए ऐसे ही और वो कुंजे में जल भरिए। वो जो कुंजा होता है वो सवेरे मंगला में सिर्फ झाड़ी आती है। राजभोग में फिर जो है कुंजे भोग आ जाते हैं। कुंजे में और झाड़ी में दोनों में जल आता है। कुंजे के ऊपर आपको एक ऐसी छोटी सी स्टील की या चांदी की लोटी रखनी है क्योंकि कुंजे से डायरेक्ट जल नहीं प्रभु अरोगते हैं, उस लोटी में करके जल अरोगते हैं प्रभु, इसलिए वो लोटी रखनी है। उसके ऊपर भी एक सफ़ेद छोटा सा वस्त्र ढक देना है। तो ये हो गया राजभोग सड़ने के बाद, आचमन मुखवस्त्र कराने के बाद। तब हमें प्रभु को बीड़ी बंटे में साइड में नहीं रखनी है। राजभोग सराने के बाद बीड़ी ऐसे प्रभु को अरोगानी है, नागरवेल की जो बीड़ी होती है वो। और उसके बाद हमें राजभोग आरती की जो साज सज्जा है वो सीढ़ी होती है। सीढ़ी, उसके ऊपर सब खिलौने आते हैं चांदी के, नित्य में चांदी के आते हैं 12 महीना, जैसे कि गाय है, घोड़ा है, पोपट है, मोर है, ये सब खेलने के भाव से ठाकुर जी अरोगने के बाद खेलते हैं। पर गर्मी के दिनों में चंदन के आते हैं खिलौने। अगर चंदन के हमें अफोर्डेबल ना हो तो लकड़ी के खिलौने आते हैं, बराबर है। और उसके बाद पाट होता है, तो पाट के ऊपर चौपड़ आती है और चौपड़ है, शतरंज है और दोनों तरफ ऐसे गादियाँ रखी जाती है कि ठाकुर जी स्वामी जी गादी पे बिराज के चौपड़ खेले ऐसे भाव से। और गेंद चौगान आते हैं, वो मैंने वैसे मंदिर की सज्जा समझाई थी तब बताया था, पर फिर भी मैं देखो वैष्णव सभी वीडियो जो मैंने सिखाए हैं उनको भी मैं थोड़ा रिविज़न भी मैं वापस भी वीडियो बनाऊंगी भले वापस, तो वो मैं वापस बता दूंगी कि क्या साज सज्जा कैसे होती है एक मेरे वीडियो में। और उसके बाद पाठ के बाद एक चरण चौकी होती है। चरण चौकी जो है वो इस भाव से होती है कि चौपड़ खेलते खेलते प्रभु वहाँ पे पैर लंबे करके भी चौपड़ खेल सकते हैं। और चरण चौकी के बाद एक पेंडा आता है। पेंडा किस भाव से होता है कि शैया जी जो होती है शैया मंदिर, तो ठाकुर जी को दोपहर को खेलते खेलते अगर थक जाए और थोड़ी देर लेटने के लिए, प्रभु को आराम करने के लिए स्वामी जी के साथ पधारना हो तो प्रभु के चरणारविंद जमीन पे ना पड़े, इस भाव से हमें वो पेंडा बिछा के रखना होता है। और आप लोगों के मंदिर अलग तरह के होते हैं, हम लोगों के तो वो ऊपर सीढ़ी होती है। वो मंदिर जो लकड़ी का मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें वो सीढ़ी होती है, तो वो सीढ़ी में अगर चढ़ने का हो तो उस सीढ़ी के ऊपर भी अपन एक वस्त्र बिछा दे सकते हैं, जिसकी वजह से प्रभु के कोमल चरणारविंद जो है वो श्रमित न हो उस भाव से। तो इस तरह से फिर ये हो गई राजभोग आरती तक की सेवा। और वैष्णव वृंद राजभोग जब आप लोग वैष्णव धरते हैं तो जो क्या कहानी करते हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताई है कि महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से आरोग्य प्रभु, और भोग राजभोग का कैसे सजाते हैं उसका सखड़ी भोग की सेवा में, उसका भी एक वीडियो में बनाने वाली हूँ। और सखड़ी की भोग की सेवा में क्या क्या मेढ़ और पालन करना होता है वो मैं उस वीडियो में बताऊँगी। और राजभोग धरते वक्त हमें तुलसी दल लेके, आप वैष्णव लोगों को भी राइट है ही, ब्रह्म संबंध जो लिया है जिन वैष्णवों ने और जिनके वहाँ ठाकुर जी पुष्टाए हुए हैं वो लोगों को जब राजभोग धरते हैं तब हाथ में तुलसी नहीं, तुलसी के दल लेके और हमें गद्य मंत्र जो पंचाक्षर मंत्र है वो 3 बार मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। और वो मंत्र जो है वो भी शुद्ध उच्चारण के साथ सिखाने की मेरी इच्छा है, पर वो मंत्र ऐसे बोल नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है, इसलिए वो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगी। बाकी उसका जो अर्थ होता है उस गद्य मंत्र का वो हम
ज़रूर कभी डिस्कस करेंगे, पर वो मंत्र जो है अपरस में ही बोल सकते हैं। तो वो मंत्र बोल के आपको तुलसी समर्पणी है और उसके बाद चरण स्पर्श करने के बाद हमें भोग धरने हैं, राजभोग। उसके बाद राजभोग चढ़ने के बाद मैंने जैसे कहा आचमन, मुखवस्त्र, साज सज्जा सजा के, और उसके बाद आरती आप लोगों में डायरेक्ट आरती करने का नियम नहीं है, क्योंकि वैदिक क्रिया आप लोगों को राइट नहीं होता है, ब्राह्मण को ही राइट होता है। उस भाव से आप लोगों को सिर्फ ऐसे हाथ से प्रभु को मानसी में आरती करनी होती है, हाथ से मानसी में। और उसके बाद बस आपको, अगर आपको सिर्फ दोपहर की ही सेवा करनी है तो आप लोग फिर ठाकुर जी को पोढ़ा दीजिए, और जो बंटा होता है उसमें दूध घर के 2 पेड़ा है, बर्फी है, ऐसे भोग धर दीजिए। और अगर आप शयन की भी सेवा कर सकते हैं तो वो उत्तम बात है। तो अगर आप शयन की सेवा करते हैं तो आप फिर 2 घंटे के बाद जब वापस अपरस वपरस करके और फिर ठाकुर जी को अच्छे से पहले मेवा वगैरह सिद्ध कर लीजिए। लीला मेवा है, और उष्ण काल में गर्मी में अलग अलग प्रकार के नाना भांति के रस भी प्रभु को, जैसे अपन जिसको कहते हैं जूस, फ्रूट जूस, वो भी प्रभु को भोग धरने का नियम है। तो शेरडी का रस है, वरियाड़ी का शरबत है, नींबू शरबत, शिकंजी जिसको कहते हैं वो है, फिर नारंगी, मौसम्बी का, पाइनएप्पल जूस, वो रोज़ अलग अलग ठंडा ठंडा ठाकुर जी को शरबत भोग धरिए और साथ में लीला मेवा भोग धरिए। उत्थापन में उत्थापन भोग 10 मिनट के बाद सर जाए, उसके बाद फूल की जो बढ़िया माला होती है फ्रिज में जो रखी होती है अपन ने, वो प्रभु को अनुसार में फूल की माला बड़ी हो जाती है। फिर शाम को वापस माला धरा के और उसके बाद संध्या आरती का भाव 5 मिनट के 10 मिनट करके, आरती तो नहीं करनी होती है पर ऐसे ही 10 मिनट ऐसे ही प्रभु को बिराजा के, उसके बाद आप शयन भोग में व्यारू का दूध अच्छा बढ़िया गर्म करके, गुनगुना दूध, और उसके साथ वापस दूधगर के नंग है, मिश्री है, ये आप भोग धर दीजिए। उसके बाद भोग सराने के बाद ठाकुर जी को अच्छे से शैया जो है प्रभु की वो बढ़िया से जो साफ करके बढ़िया कड़क, उसके बाद जो अनोसर का बंटा होता है उसमें भी दूधगर के 2 नंग, बीड़ी के बंटे में इलायची, सुपारी या बीड़ी धर के झारी वापस भर के और फिर ठाकुर जी को अपन पोढ़ा दीजिए। तो इस तरह से मिश्री भोग की सेवा होती है। मिश्री भोग की सेवा में भी उतनी ही बार झारी भरनी होती है जितनी बार सखड़ी भोग में भरते हैं। जब भी हम भोग सराते हैं तो सखड़ी भोग मतलब शयन भोग और राजभोग, ये 2 भोग सराने के बाद झारी वापस भरनी होती है, और मंगल भोग और उत्थापन भोग धराने के बाद झारी वापस भरने की आवश्यकता नहीं रहती है। शयन भोग और राजभोग चढ़ाने के बाद बीड़ी हमें प्रभु को ऐसे अरोगानी होती है। प्रैक्टिकली मैं एक वीडियो बनाऊंगी कैसे अरोग आते हैं। और बाकी के भोग सराने के बाद बीड़ी सिर्फ साइड में बंटा में रहती है। और राजभोग सरने के बाद जैसे साज सज्जा रहती है वो भी मैंने आपको बताई। और श्रृंगार प्रभु के करते हैं। उसके बाद श्रृंगार की सेवा किसको कहते हैं वैष्णवरुण, तो श्रृंगार की सेवा में हमें ठाकुर जी को फूल की माला धराने के बाद आरसी दिखाने की होती है। और आरसी दिखाने का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि आरसी कैसे दिखाते हैं, तो वो श्रृंगार की सेवा कहते हैं उसको। तो ये हो गया पूरा सेवा क्रम। तो मिश्री भोग की सेवा का भी क्रम इसी तरह से रहता है जैसे हर क्रम रहता है, बस फर्क इतना रहता है कि उसमें सखड़ी भोग नहीं आता है। और वैष्णवरुण जो गुरुदेव है अपने, वो मिश्री भोग की सेवा की ही आज्ञा क्यों देते हैं, सखड़ी भोग की सेवा की आज्ञा क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि सखड़ी भोग की सेवा में कुछ मर्यादा होती है, कुछ अपरस है, कुछ मेड़ है, वो पालनी होती है। तो सखड़ी भोग की सेवा का एक वीडियो मैं वापस और बनाऊंगी और वो मैं प्रैक्टिकली बनाऊंगी, क्योंकि उसमें भोग कैसे साजते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगी। तो ठीक है वैष्णवरुण, मिश्री भोग की सेवा ये हो गई। उसके एक और मैं मिश्री भोग की सेवा से रिलेटेड एक मतलब सेवा से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना रही हूँ नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे वैष्णव मुझे ऐसा बता रहे हैं कि जी हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, हमारे घर में सभी वर्किंग वुमन है और जॉब करते हैं, हम विदेश में रहते हैं, हम कैसे सेवा करें ये सब। तो मैं उसके लिए आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ वो आप देखिए। और बस सेवा ज़रूर होगी आप सबसे, मेरे आशीर्वाद है। और मैं जो भी दूसरा उसके अलावा इंस्ट्रक्शन देती हूँ मेरे जो नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप लोग भी सेवा करना स्टार्ट कर पाओगे। तो मिश्री भोग की सेवा से स्टार्ट कीजिए। और मिश्री भोग की सेवा में भी ऐसा करिए, पहले सिर्फ मिश्री धरिए, उसके बाद डे बाय डे जिससे मैंने आज समझाया उस तरह से मिश्री भोग की सेवा कीजिए। तो ठीक है वैष्णवरुण, खूब खूब आशीर्वाद। और बस ऐसे ही आप लोग सहकार दीजिए, जिज्ञासा दिखाइए, जो भी आपके सवाल है वो पूछिए, और जो भी मैं आपको समझाती हूँ उसको फॉलो कीजिए। खूब खूब आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।